चलिए बेटा रॉब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा आज अल्टरनेटिंग करंट जो है हम पास करेंगे थ्रू थ्री कंपोनेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टर। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये देखिए ये एक रेजिस्टर है, इसमें से हम अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, एसी जनरेटर है। चलिए बेटा करंट पास होगी रेजिस्टर आर। चलिए स्टार्ट करिए बेटा। जो ये आपका एसी जनरेटर है, ये कितनी वोल्टेज जनरेट करता है? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा सारे स्टूडेंट जानते हो बेटा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। चलिए बेटा अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बेटा आप मुझे बताइए V नॉट इज द पीक वैल्यू, V नॉट इज द पीक वैल्यू। और बेटा याद रखिए आर्गुमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी जो है, सारे स्टूडेंट गौर से लिखिए, आर्गुमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी जो है बेटा ये आपका फेज एंगल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बेटा जब आपने ये वोल्टेज अप्लाई की, रेजिस्टर में करंट फ्लो होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट का वैल्यू निकालिए जल्दी जल्दी, शाबाश। करंट का वैल्यू क्या होगा? वी नो करंट इज इक्वल टू V बाय R। बेटा आपको पता है करंट इज इक्वल टू V बाय R। चलिए बेटा बताइए जल्दी जल्दी V का वैल्यू क्या है? शाबाश। V का वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। बेटा आपको पता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट होता है, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पीक करंट होता है। तो I इज इक्वल टू क्या? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, बेटा आपकी ये वोल्टेज जो है, बताए बेटा जब प्योर रेजिस्टर में आपने वोल्टेज अप्लाई की V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आप बताए बेटा करंट कितनी फ्लो होगी? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बोलो बेटा वोल्टेज का फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी। करंट का भी फेज एंगल क्या निकला? ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ इन प्योर रेजिस्टर व्हाट इज द फेज डिफरेंस? बेटा याद रखिए इन प्योर रेजिस्टर, इन प्योर रेजिस्टर बेटा याद रखिए प्योर रेजिस्टर में फेज, बेटा वोल्टेज का फेज क्या था? ओमेगा टी। करंट का फेज क्या निकला? ओमेगा टी। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब हुआ बेटा फेज डिफरेंस जो है, बेटा फेज डिफरेंस इन प्योर रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज जीरो। बेटा फेज डिफरेंस जो है जीरो। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस जीरो? यानी वोल्टेज एंड करंट occur maxima and minima at the same time। तो बेटा याद रखिए आपको पता है वोल्टेज वैरी हो रही है, करंट भी वैरी हो रही है, वोल्टेज भी एक्यूर करेगी मैक्सिमम उसी टाइम, करंट भी, दोनों जीरो होंगे एक साथ, दोनों मैक्सिमम एक साथ, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस जीरो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्योर रेजिस्टर में फेज डिफरेंस जो है वो जीरो होगी। बेटा ये मैंने बात की प्योर रेजिस्टर की। अब जरा मुझे बताइए इसके बाद बेटा ये आप फेजर डायग्राम की बात करेंगे। बेटा आप मुझे बताइए फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर। याद रखिए ये रोटेटिंग वेक्टर है। 5 मिनट के लिए अगर ये वोल्टेज का फेजर है, बेटा ये वोल्टेज का फेजर है, बेटा ये रेफरेंस के साथ एंगल बनाता है ओमेगा टी। अब बताइए बेटा करंट कहां से होगा? तो याद रखिए बेटा करंट का वैल्यू जो है, करंट का फेजर भी वही, करंट का फेज एंगल भी वही है। तो बेटा याद रखिए इसलिए मैं यहां नहीं जाऊंगा। बेटा याद रखिए करंट जो है, करंट का फेज एंगल बराबर वही है। ये देखिए बेटा करंट भी सीधे इसी साइड से जा रही है, तो याद रखिए बेटा करंट का भी सेम होगा ओमेगा टी। तो इसीलिए बेटा याद रखिए, या आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर ये वोल्टेज का फेजर है, करंट का फेजर, वोल्टेज का फेजर, करंट का फेजर एक ही लाइन में है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो बेटा ये आपकी फेजर डायग्राम है।
इसके अलावा याद रखिएगा जब आप प्लॉट करोगे कर्व, बेटा कर्व पे दिखाइए, बेटा ये वोल्टेज का कर्व है, ये V है। करंट का वैल्यू मुझे बताइए बेटा, करंट का वैल्यू क्या होगा? करंट का भी साइन कर्व ही आया, ये भी आया इसी तरह। इसका मतलब वो दोनों जीरो एक साथ, दोनों मैक्सिमा एक साथ, दोनों जीरो एक साथ। ये देखिए बेटा, दोनों मैक्सिमा एक साथ, दोनों जीरो एक साथ, तो एक साथ साइकिल कंप्लीट होता है, दोनों मैक्सिमा दोनों मिनिमा एक साथ। तो बेटा ये आपका ये डायग्राम है। तो बेटा याद रखिए ये फेजर डायग्राम है। ये आपकी जो बेटा कर्व्स है, दोनों कर्व्स है, वेलोसिटी बेटा सॉरी वोल्टेज टाइम ग्राफ और करंट जो है, करंट टाइम ग्राफ, दोनों कर्व्स जो इंडिकेट करती है फेज डिफरेंस। बेटा यहां पे दोनों का मैक्सिमा एक साथ, दोनों का मिनिमा एक साथ, दोनों का मैक्सिमा एक साथ, इसीलिए फेज डिफरेंस जीरो है। प्योर रेजिस्टर में एक और चीज बताइए, पावर इन प्योर रेजिस्टर। बेटा प्योर रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन कितनी होगी? तो जरा मुझे बताए बेटा, वोल्टेज कितनी थी? V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। शाबाश, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बेटा करंट का वैल्यू क्या निकला? I is equal to I0 sin of omega t. This is equation second. Sir, this is the instantaneous value of voltage. This is the instantaneous value of current. अब बताए बेटा पावर का वैल्यू क्या होगा? पावर का वैल्यू होगा वोल्टेज इनटू करंट। तो बताए बेटा वोल्टेज कितनी है? V0 sin of omega t। करंट का वैल्यू क्या है? I0 sin of omega t। चले बेटा ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। तो बताए बेटा पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा? V0 I0 sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी क्या हो गया? sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो बेटा याद रखिए दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। आप मुझे बताए बेटा ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। आप बताए बेटा अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर है, आपको निकालना है एवरेज पावर। तो बताए बेटा एवरेज पावर किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ऑफ पी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी। जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक। चले बेटा ये है एवरेज पावर। बेटा अगर कोई कहेगा एवरेज पावर कैसे है, ये आपको पता है मैथमेटिक्स में कैसे एवरेज निकालते हैं। तो बेटा पीडीटी मींस टोटल एनर्जी। इंटीग्रल ऑफ पीडीटी मींस टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम हो गया एवरेज पावर। तो चले बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू पी का निकालिए, क्या था? अभी आपने पढ़ा बेटा P का वैल्यू क्या था? V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो चले बेटा आप बताइए P के बदले V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी dt। कहां से कहां तक? जीरो से लेके t तक, डिवाइडेड बाय बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए इंटीग्रल ऑफ dt। इंटीग्रल ऑफ dt जो है, इंटीग्रल ऑफ dt t है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए इंटीग्रल ऑफ dt जो है, इंटीग्रल ऑफ dt जो है, इंटीग्रल ऑफ dt जो है ये t है, इंटीग्रेशन करके t आएगा। तो बताया बेटा आपका एवरेज पावर जो है, एवरेज पावर का वैल्यू मुझे बता दीजिए क्या निकला? शाबाश। आप बताया बेटा V0 को बाहर निकालो, I0 को बाहर निकालो, t को बाहर निकालो। अब बेटा बराबर इसी तरह जिस तरह आप करते आए हो, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, जीरो से लेके t तक। तो चले बेटा आपका पावर क्या आएगा? V0 I0 by t, V0 I0 डिवाइडेड बाई t। बेटा आपको पता है हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। कहां से कहां तक? जीरो से लेके t तक। चल बेटा बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा? एवरेज पावर जो है वो क्या निकलेगा? V0 बाहर,
आई नॉट बाहर, टी बाहर, 2 भी बाहर। चलो बेटा ये है ना 1 का इंटीग्रल। अब बता बेटा 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्या होगा बेटा, वो हो गया टी। बेटा देखिए 1 का इंटीग्रल हो गया टी, लेकिन बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब डालेंगे टी हो गया। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए, अब है ये cos ऑफ 2 ओमेगा टी, cos ऑफ 2 ओमेगा टी, जिस तरह sin ऑफ ओमेगा टी का, sin ऑफ 2 ओमेगा टी का बेटा उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो बेटा इसका भी इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन अगर करोगे ये 0 आएगा। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से t होगा, यहां से बेटा गौर से देखिए, यहां से आपका जो वैल्यू आएगा टी कैंसिल हो जाएगा, आपको निकलेगा पीक वोल्टेज इनटू बेटा पीक वोल्टेज इनटू पीक करंट डिवाइड बाय 2। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एवरेज पावर इज इक्वल पीक वोल्टेज डिवाइड बाय √2 पीक करंट डिवाइड बाय √2। बेटा V0 डिवाइड बाय √2 जो है वो हो गया VRMS, I0 डिवाइड बाय √2 हो गया IRMS। इसीलिए बेटा याद रखिएगा आपका जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर किसके बराबर होगा, एवरेज पावर आपका है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, VRMS इनटू क्या, IRMS। बेटा ये आपका पीक, ये आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ पावर है। तो बेटा ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर जो है वो है VRMS इनटू IRMS। अब बेटा गौर से देखिए, ये मैंने बात की प्योर रेजिस्टर में क्या होता है। बेटा ये जान लीजिए, वापस आइए और मुझे बताइए प्योर रेजिस्टर में क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1, सर प्योर रेजिस्टर में अगर वोल्टेज V0 साइन ऑफ ओमेगा टी है, करंट निकलेगी I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहां पर भी फेज एंगल ओमेगा टी, यहां पर भी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ये 0 आएगा। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब हुआ मैक्सिमम और मिनिमम एक्योर करेंगे एट द सेम टाइम। अब जरा मुझे बताइए बेटा, ये देखिए अगर आपको निकालना है पावर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाई करके हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हुआ V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आपको निकालना है एवरेज पावर, इंटीग्रल ऑफ PdT डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, तो बेटा ये आएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रल आएगा बेटा वो ये क्या आएगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा, इसका ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। और बेटा आपको पता है, बेटा अपने लिए याद रखिए, साइन ऑफ ओमेगा टी का एवरेज इंटीग्रल जो करोगे एक साइकिल में, cos ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी और cos ऑफ 2 ओमेगा टी, एक साइकिल में इन सब का एवरेज जो है वो 0 आता है। इसीलिए बेटा ये टर्म जो है 0 आपको मिलेगा V0 I0 by 2। तो V0 I0 by 2 के बदले मैंने √2 बोले 2 वापस, V0 by √2 I0 by √2, ये हुआ VRMS IRMS। तो बताया बेटा प्योर रेजिस्टर में आपको बस इतना याद रखना है। लेकिन बेटा मुझे बताइए, व्हाट अबाउट प्योर इंडक्टर, AC थ्रू एक चीज पहले एक और याद रखिए, प्योर रेजिस्टर में इन प्योर रेजिस्टर, बेटा याद रखिए प्योर रेजिस्टर में भी करंट को अपोजिशन होती है। बेटा प्योर रेजिस्टर में भी करंट को अपोजिशन होती है। इन प्योर रेजिस्टर अपोजिशन टू करंट इज रेजिस्टेंस। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, प्योर रेजिस्टर में बेटा करंट को अपोजिशन होती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। आज से याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चाहे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कम हो या ज्यादा हो या इवन 0 हो,
बेटा अपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से याद रखिए, रेजिस्टेंस हमेशा होता है किसके बराबर? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। बेटा ये जनरल रूल याद रखिए, अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। या बोलो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट, या बोलो पीक बड़ा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, या बोलो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट, या बोलो बेटा वीआरएमएस डिवाइडेड बाय क्या? आईआरएमएस। बेटा ये चीजें आप याद रखिएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट ये हमेशा होती है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ओम है। तो बराबर इसी लॉजिक को अप्लाई करें, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आगे प्योर इंडक्टर में। बेटा ये देखिए सॉलिनॉइड जैसा ये इंडक्टर है, इसको आप कनेक्ट करिए एसी सोर्स के साथ। इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है। बेटा वोल्टेज फिर से है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ख्याल रखिएगा। करंट चल रही है आई, इसको लिखिए एसी थ्रू प्योर, बेटा याद रखिए एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। चलो बेटा अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टर। बेटा जब भी करंट फ्लो होगी आपको पता है फ्लक्स कंटिन्यूअसली यहां पे चेंज होगा। बेटा यहां पे सबसे पहले आप मेंशन करें अप्लाइड वोल्टेज क्या है? वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो बता बेटा व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अप्लाइड वोल्टेज क्या है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज क्या है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा वोल्टेज वैरी है, करंट भी वैरी होगी। तो याद रखिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट आपको पता है इंड्यूस्ड, बेटा इसमें प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस एल जी आई बाई डी टी। तो याद रखिए बेटा इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए बेटा यहां पे मेंशन करें एक ही सूरत है करंट मेंटेन होगी। बेटा आप याद रखिए अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू इंड्यूस्ड वोल्टेज। बेटा इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट थ्रू द इंडक्टर अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो बेटा V के बदले V यहां पे है, बेटा V के बदले क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस E के बदले मुझे बताइए माइनस एल डी आई बाई डी टी। बेटा चूंकि वोल्टेज ऑलरेडी पता है, अब इसको सोल्व करके करंट का वैल्यू निकालिए। चलिए जल्दी जल्दी। V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस होता है एल डी आई बाई डी टी। बेटा दैट इंप्लाइज, चले जल्दी जल्दी मुझे बताइए डी आई किसके बराबर होगा? डी आई, ये डी आई निकालिए। बेटा इस एल को लाइए नीचे, इस डी टी को लाइए इधर, ये बनेगा वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये एल नीचे आएगा, ये एल नीचे आएगा, शाबाश। ये डी टी ऊपर जाएगा, ये डी टी ऊपर जाएगा। बेटा बताइए ये आपको डी आई निकला। अगर ये डी आई निकला, आई कैसे निकलेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो चले बेटा इंटीग्रल ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, चलिए वी नॉट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, शाबाश। गौर से देखिए जी आई का इंटीग्रल आई होता है ना, और बेटा यहां पे सॉल्व करके मुझे बता दीजिए क्या होगा। जी आई का इंटीग्रल आई होता है, यहां पे बताइए क्या होगा। V नॉट बाय एल को बाहर निकालो, V नॉट बाय एल को बाहर निकालो, अंदर बताओ क्या होगा। अंदर है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा? जल्दी बताइए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो चले बेटा आपकी करंट जो निकली, करंट बेटा करंट निकली V नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। ये बात सुनो,
वी नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये आपकी करंट है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये आपकी करंट है। और बेटा अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, व्हाट वाज द वोल्टेज? बेटा वोल्टेज क्या थी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट का वैल्यू है वी नॉट बाय ओमेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा इसको मैं एडजस्ट करता हूं इस तरह, वी नॉट डिवाइडेड बाई, सॉरी ये एल भी था शायद, यहां पे एल भी है, तो यहां पे एल भी है, यहां पे एल भी है, वी नॉट बाय ओमेगा एल। बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी को इन टर्म्स ऑफ साइन जब एक्सप्रेस करेंगे वो होगा साइन ऑफ, बेटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और बेटा मैं इसको बॉक्स में रखता हूं, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बताया बेटा जब वोल्टेज दी थी, आपको याद है ना प्योर रेजिस्टर में वोल्टेज थी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट निकली आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन बेटा यहां पे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मगर बेटा करंट क्या निकली? करंट निकली साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बेटा ये पीक वैल्यू है। बेटा ये आपका पीक वैल्यू है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, इसको लिखिए इक्वेशन सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी conclude, बेटा वोल्टेज में फेज एंगल क्या था? वोल्टेज में फेज एंगल था ओमेगा टी। करंट में फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट, बेटा क्या कंक्लूड होगा? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। From first and second we conclude that phase difference between V and I in pure inductor is कितना? बेटा फेज डिफरेंस कितनी है? पाई बाई 2। लेकिन बेटा अगर करंट है ना, वोल्टेज है ना, वोल्टेज है ओमेगा टी, करंट क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी करंट, यानी वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाई पाई बाई 2। वोल्टेज ही करंट से आगे है पाई बाई 2। बेटा फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का मतलब है अगर एक मिनिमा पे है दूसरा मैक्सिमा पे है। तो बेटा ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपने यहां पे पढ़ी। लेकिन बेटा अब हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। पाई बाई 2 कैसे दिखाओगे आप? ये देखिए बेटा, आप फेजर डायग्राम से भी दिखा सकते हो। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, बेटा याद रखिएगा, अगर ये करंट है, अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, करंट का एंगल बेटा रेफरेंस के साथ करंट का एंगल ओमेगा टी है, वोल्टेज का क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल आपस में 90 डिग्री है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो सीधे, ये दिखाइए करंट, करंट का फेजर, ये दिखाइए वोल्टेज का फेजर। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां से करंट है, यहां से करंट है, यहां से वोल्टेज है। तो बेटा याद रखिए, व्हाट इज द फेजर डायग्राम? प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर में बेटा ये आपकी फेजर डायग्राम है। चाहे आप एग्जाम में ये मेंशन करें या एग्जाम में मेंशन करें, बेटा आप दोनों दिखा सकते हो। अब चले बेटा,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, बेटा ये वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज, ये आपका साइन कर्व है वोल्टेज का। बेटा ये आपका वोल्टेज का साइन कर्व है। अगर वोल्टेज में साइन आता है, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, वोल्टेज में साइन आता है। बेटा आप मुझे बताइए करंट में क्या आता है? करंट में कोसाइन कर्व आता है, माइनस कोसाइन कर्व। तो बेटा आपका इस तरीके से होगा, माइनस कोसाइन कर्व। ये आपका माइनस कोसाइन कर्व है, गौर से देखिए। ये देखिए, ये आपकी वोल्टेज है, ये आपकी करंट है। ये देखिए बेटा, गौर से देखिए बेटा, जब ये क्या था, जब वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम है मगर नेगेटिव में। लेकिन बेटा जब ये मैक्सिमा था, ये मिनिमा था। लेकिन बेटा यहां पे याद रखिए, जब ये मिनिमा था, ये क्या था, ये मैक्सिमा था। इसी तरह जब एक मैक्सिमा था, दूसरा क्या था, मिनिमा। लेकिन बेटा यहां पर भी इसी तरह देखिए, जब ये मिनिमा था, ये क्या था, मैक्सिमा। तो बेटा ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो बेटा ये आपकी फेज रिलेशन इंडिकेट करता है, ये कर्व्स फेज रिलेशन इंडिकेट करती है। लेकिन बेटा आप प्योर इंडक्टर में आप फोकस करिए। आपने प्योर रेजिस्टर में क्या पढ़ा था? आप मुझे बताइए, आपने पढ़ा था, आप वापस जाइए, आपने पढ़ा था वोल्टेज की जो रिलेशन थी। ये देखिए बेटा, आपकी करंट की रिलेशन निकली, बेटा पीक वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वापस आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पीक जो है ना, पीक है वी नॉट बाय ओमेगा एल। यहां पे मेंशन करें, एक इंपॉर्टेंट टर्म है इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेटा सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, आपने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू करंट। बेटा व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा जब करंट इंडक्टर में फ्लो हो, इंडक्टर में, तो इंडक्टर भी उसको अपोज करता है। अगर रेजिस्टर अपोज करे तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है, इंडक्टर अपोज करे वो इंडक्टेंस कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू अल्टरनेटिंग करंट। एक बार फिर से बताइए, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट। फिर से बोलिए, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट। अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट, उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेटा इसको डिनोट करते हैं एक्स एल से, एक्स से। एल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप मुझे बताइए बेटा पीक वैल्यू क्या था? वापस जाइए, पीक वैल्यू मुझे बताइए, शाबाश। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ये है बेटा, करंट का पीक वैल्यू क्या है? वी नॉट बाय ओमेगा एल। यहां पे बताइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल वी नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। तो बता बेटा ये क्या निकला? वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हमेशा अपोजिशन होती है। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये बात सुनिए, ओमेगा एल, इसी को हम बोलते हैं एक्स एल, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए जल्दी जल्दी, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट। सर इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है, बोलो बेटा डिनोटेड बाय एक्सएल। किसके बराबर है? हमेशा अपोजिशन होती है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। वो किसके बराबर निकला? ओमेगा एल। बेटा डू यू नो ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ एल। इसका मतलब हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बेटा ये बात सुनिए, आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है
इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा याद रखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अपोजिशन ज्यादा होगी। इसीलिए बेटा याद रखिए फॉर डीसी करंट बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। बेटा डीसी करंट जो है, डीसी करंट वेरी नहीं होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ये ऑब्जेक्टिव याद रखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो बेटा याद रखिए डीसी करंट के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी, डीसी करंट के लिए आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होगी। इसीलिए बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए डीसी करंट फ्लोज थ्रू इंडक्टर। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीसी करंट फ्लोज थ्रू इंडक्टर विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ अपोजिशन। बेटा डीसी करंट को क्योंकि वो वेरी नहीं होती है, इंडक्टर में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वेरिएशन होगी, उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बेटा वो मेन वोल्टेज को अपोज करेगा। तो बेटा याद रखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ अपोजिशन भी बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब जरा मुझे बता बेटा, ये मैंने बताया इंडक्टिव, ये मैंने बताया अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर क्या, इंडक्टर। अब जरा मुझे बताइए, अब तीसरा कंपोनेंट है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटर। जरा बेटा कैपेसिटर वैसे पास कर दीजिए आप। ये देखिए बेटा, ये कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटर में आप एसी को पास कर दीजिए। कैपेसिटर में बेटा वोल्टेज है V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट पास करो, करंट पास करो। तो चले बेटा आज हम कैपेसिटर में वोल्टेज को पास करते हैं, कैपेसिटर में वोल्टेज को पास करते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताइए बेटा, वोल्टेज को पास करते हैं। V इज इक्वल, जल्दी बताइए, रेडी 1 2 3 गो। बेटा वोल्टेज V इज इक्वल, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बेटा गौर से देखिए, V इज इक्वल V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये आपकी वोल्टेज है, ये आपकी वोल्टेज है V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे बताया बेटा, अगर ये वोल्टेज है, बेटा वोल्टेज वेरी हो रही है, करंट फ्लो होगी, बेटा कैपेसिटर चार्ज होगा, वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन बेटा चार्ज बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, वेरी होगा। तो बता बेटा, आपको पता है ना, सिंस सारे स्टूडेंट जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, सबको पता है Q इज इक्वल टू CV है। तो बोले बेटा Q इज इक्वल टू CV क्या है, V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सर चार्ज जो कैपेसिटर के थ्रू होगा वो वैरी होगा CV0 साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट का वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू dq बाई dt। जरा बेटा डेरिवेटिव कीजिए करंट निकालने के लिए, C को बाहर निकालो, V को बाहर निकालो। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बोलिए, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये देखिए बेटा, आपकी करंट, बेटा आपकी वोल्टेज थी V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन आपकी करंट निकली CV0 कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू जल्दी जल्दी मुझे बताइए, इनटू शाबाश, डेरिवेटिव करके मुझे बताइए, शाबाश, दोनों चीजें बताइए, शाबाश, डेरिवेटिव करके CV0 कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू इसका डेरिवेटिव ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है। तो बेटा आपकी फाइनल इक्वेशन सेकंड जो है I इज इक्वल, बोलो क्या निकला, शाबाश, बोलो बेटा CV0 ओमेगा, CV0 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, बेटा याद रखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ओमेगा CV0 कॉस ओमेगा टी के बदले साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इक्वेशन सेकंड। बेटा मैं इसको, क्योंकि मुझे साइन के साथ वोल्टेज ऊपर साइन है, मैं इसको साइन में ही एक्सप्रेस करूं ताकि फेज डिफरेंस बता सकूं। अब बेटा गौर से देखिए, मुझे एक बार फिर से आप बताइए, बेटा प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज थी ना,
देयरफॉर अगर वोल्टेज थी V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बेटा आप मुझे बताइए करंट का वैल्यू क्या था? करंट का वैल्यू निकला ओमेगा सी V नॉट। जल्दी बताइए, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बेटा ये है आपके सामने रिजल्ट। ओ बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये आपके सामने रिजल्ट है। अब बताइए बेटा, जल्दी मुझे बताइए, ये आपकी वोल्टेज है, ये आपकी करंट है? जल्दी बताइए बेटा, ये आपकी वोल्टेज है, ये आपकी करंट है? खुद फैसला करिए। फेज डिफरेंस क्या है? पाई बाई 2। तो बताए बेटा, सारे स्टूडेंट नोट करें, 10 इन प्योर कैपेसिटर। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, प्योर कैपेसिटर में क्या होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन 10 इन प्योर कैपेसिटर, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज पाई बाई 2। बेटा यहां पर भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2, मगर आगे कौन है? बेटा वोल्टेज में ओमेगा टी है, करंट में क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां पे मेंशन करें, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाई पाई बाई 2। बेटा इंडक्टर में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, कैपेसिटर में पाई बाई 2 है, मगर इंडक्टर में वोल्टेज आगे है पाई बाई 2, कैपेसिटर में करंट आगे है पाई बाई 2। बेटा ये फेज रिलेशन की बात करते हैं। और बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब आप फेजर डायग्राम की बात करोगे, गौर से देखिए, फिर से वो डायग्राम रिपीट करें। ये देखिए बेटा, अगर यहां से आपने प्लॉट किया है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, यहां से आपका ये देखिए बेटा, ये फेजर डायग्राम है। बेटा अगर ये वोल्टेज का फेजर है, याद रखिए करंट का फेजर यहां से नहीं है। बेटा अगर करंट का फेजर भी इसी डायरेक्शन में होता, हम बोलते 0, लेकिन करंट इस तरह यहां से है 90 डिग्री। बेटा करंट का फेजर 90 डिग्री है, तो बेटा करंट जो है ये 90 डिग्री है। तो बताए बेटा वोल्टेज और ये करंट है, और बेटा ये ओमेगा टी है। वोल्टेज का अगर एंगल ओमेगा टी है, करंट का क्या है? ओमेगा टी प्लस 90। लेकिन बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से दिखाइए, ये देखिए बेटा, आप एक काम कर सकते हो, यहां से दिखाइए करंट, वोल्टेज को दिखाइए पीछे। अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज पीछे है कितना? 90 डिग्री से। तो बेटा आप इस तरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये डायग्राम ले सकते हो, फेजर डायग्राम दोनों। इतना ही नहीं, अगर कर्व्स की बात करें, ये देखिए बेटा प्योर कैपेसिटर में आपको पता है ये साइन कर्व था। बोलो बेटा वोल्टेज थी ना V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा वोल्टेज थी V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मगर करंट में कॉस था, कोसाइन कर्व। बेटा वो कोसाइन कर्व लीजिए आप। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। तो बेटा ये V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्या निकला था? जरा बेटा मुझे बताए करंट का वैल्यू क्या निकला था? जल्दी करंट का निकला था ओमेगा सी V नॉट, यानी इसका मतलब है I नॉट, पीक वैल्यू। तो बेटा ये है I नॉट cos ऑफ ओमेगा टी। तो बेटा आपको याद रखना है, प्योर कैपेसिटर में अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, फेज डिफरेंस 90 है, तो बेटा ये इसमें फिर से आ गया। लेकिन बेटा अब जानने की बात जो है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेटा एक चीज याद रखिए, अगर अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में फ्लो होगी, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट, किसमें? इन कैपेसिटर। रेजिस्टर में करंट को अपोजिशन होगी, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर में करंट को अपोजिशन होगी, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में
करंट को अपोजिशन होगी, उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिनोटेड बाय XC। अब जरा चलिए बेटा मुझे बताइए पीक वैल्यू वापस इक्वेशन 2 में, ये है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये था 2 बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये जो ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट ओमेगा C V नॉट। फ्रॉम इक्वेशन 2 पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू ओमेगा C V नॉट। बेटा डिराइव करके आपको निकला पीक करंट ये, तो बताए बेटा V नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय पीक करंट हमेशा होगा बेटा V नॉट डिवाइड बाय बराबर होगा 1 बाय ओमेगा C। बेटा इसी वोल्टेज डिवाइड बाय करंट को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बेटा ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अपोजिशन वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, ये है बराबर 1 बाय ओमेगा C। 1 बाय ओमेगा C क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा का मतलब हुआ 2 पाई FC। तो बता बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन, बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, what is the expression for capacitive reactance? 1 by omega C, 1 by 2 pi FC। बेटा capacitive reactance is inversely proportional to frequency। ये बात सुनो, capacitive reactance is inversely proportional to frequency। और बेटा जब आपको याद होगा, आपने इससे पहले पढ़ा था, ये देखिए बेटा आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, बेटा आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, इंडक्टिव रिएक्टेंस में आपने पढ़ा था ये देखिए बेटा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस में आपने पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अगर एक साइड से इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी होगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट आएगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा अपोजिशन। लेकिन आज उल्टा है, कैपेसिटर में उल्टा है। बेटा कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बेटा आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा, जरा मुझे बताए बेटा फॉर डीसी। बेटा डीसी करंट के लिए कोई रिएक्टेंस नहीं है इंडक्टर में, मगर बेटा कैपेसिटर में फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी तो 0 है। बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी, सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी 0, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी वो होगी इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कैपेसिटर टोटली ब्लॉक्स डीसी। बेटा ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिए, कैपेसिटर डीसी को टोटल ब्लॉक करता है। बेटा एक डीसी करंट कैपेसिटर में से पास नहीं हो सकती। और बेटा इसीलिए आपका ग्राफ जो है, अगर ये XC है, ये F है, आपका ग्राफ जो है, आपका ग्राफ इस तरीके से है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर। तीनों को कंपेयर कीजिए बेटा, जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तो बेटा फायदा कुछ नहीं होगा। याद रखने के लिए कंपैरिजन, तो जरा बेटा तीनों में ओम्स लॉ अप्लाई करें। आप मुझे बताइए, रेजिस्टर में अपोजिशन है R, इंडक्टर में अपोजिशन है XL, कैपेसिटर में अपोजिशन है XC। जरा आप मुझे बताइए बेटा यहां पे ओम्स लॉ क्या अप्लाई करोगे? आपको पता है V इज इक्वल क्या, R इज इक्वल वोल्टेज इन रेजिस्टर डिवाइड बाय करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है? VR इज इक्वल टू IR।
जरा बेटा उन दोनों में जल्दी जल्दी अप्लाई करिए, शाबाश, जल्दी जल्दी अप्लाई करें। ये देखिए बेटा, यहां पे देखिए VL इज इक्वल, बेटा वोल्टेज इन प्योर रेजिस्टर इज इक्वल टू करंट इनटू अपोजिशन। यहां पे है वोल्टेज इन इंडक्टर इज इक्वल टू करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पे होगी वोल्टेज इन कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेटा ये तीनों मिला के आपको ये सारा कंप्लीट हो गया, बेसिक कंपोनेंट्स। कल जो है कॉम्बिनेशन में करेंगे LR, CR, LCR और इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे।